पाठ कहा जाता है कि मेरे यजमान का कल्याण हो, मेरे यजमान का कल्याण हो, मेरे यजमान का कल्याण हो। ऐसा वो शांति पाठ पढ़ रहे हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, चारों तरफ आवाज ही आवाज आ रही है, शोर मचा हुआ है। आपनी पर कछु सुनी न कोई, न अपनी किसी को सुना सकता है इतना शोर, न किसी की सुन सकता है। यही विधि राम मंडप ही आए, जहां भावरी दी जाती है, फेरा जिसको चंवरी बोलते हैं, उस स्थान पर आए, अर्घ दे आसन बैठाए। अर्घ्यो अर्घ्यो अर्घ्य इत्यनोक्ते दाता बदेता है। बेटी का बाप बींद को जल का वो एक पात्र देता है कि ये 3 बार बोलता है, अर्घ्यो अर्घ्यो अर्घ्य है इत्यनोक्ते दाता बदेता है कि आप इस अर्घ्य को ग्रहण करिए। तो फिर वो भी बोलता है सामने से, अर्घ्यो अर्घ्यो प्रतिगृहणामि बरो विधाय बदेता है, मैं इसको ग्रहण करता हूं। आचमन के लिए दिया जाता है जल। बैठारी आसन आरती करि निरखि बरु सुख पावै, मनि बसन भूषण भूरि वार नारी मंगल गावै। ब्रह्मादि सुर बर भी प्रवेश बनाई, कौतुक देखई अब लोकी रघुकुल कमल रवि छव सुफल जनमय। आसनों पर बिठाया जाता है। मणि बसन भूषण भूरी वारही, नारी मंगल गावही, वारणा करते हैं, न्योछावर करते हैं, कीमती कीमती वस्तुएं राम जी के ऊपर घुमा करके। और जो गाजे बाजे वाले लोग होते हैं, जो भाट होते हैं, उनको दिया जा रहा है। मिले जनकु दशरथी अति प्रीति करी, वैदिक लौकिक वैदिक रीति और लौकिक रीतियों को दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। मंडप की जो रुचिर बनावट है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज भी विस्मय में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए कि मैं सृष्टि को बनाने वाला हूं और मेरी बनाई हुई सृष्टि में ऐसा सुंदर साज सामान मैंने नहीं देखा। संत लोग एक उदाहरण दिया करते हैं, छोरे छोरी का विवाह होता है तो आजकल वो फोटो वोटो बनती है, जिसको मूवी बोलते हैं। एक एल्बम होता है जिसमें फोटो रखी हुई होती है उनकी, और 5-4 साल बाद में उनके कोई बेटा हुआ या बेटी हुई, बच्चा हो गया, और पति पत्नी अपने एल्बम को देख रहे हैं, विवाह के एल्बम को देख रहे हैं। पास में बेटा है, छोटा बच्चा, नादान है, कुछ जानता नहीं है। दोनों माता और पिता दोनों की फोटोएं तो देखी उसने, लेकिन रोने लग गया। माता पिता से एक सवाल करता है कि आप दोनों की फोटो के बीच में मैं क्यों नहीं हूं। उस बच्चे को कोई समझा सकता है क्या कि विवाह से पहले कुछ होता नहीं है, ये तो बाद में हुआ वो। लेकिन वो बच्चा नादान है, जानता नहीं है, वो हट कर लेता है कि आपके बीच में मेरी फोटो क्यों नहीं है। तो दुनिया का कोई माँ बाप नहीं समझा सकता है। यही गति आज ब्रह्मा जी की हो जाती है कि इस सृष्टि के पिता और माता की शादी हो रही है, तो ब्रह्मा जी कहां थे भी नहीं। बड़ी अपरंपार माया उस परमात्मा की। वर परीक्षण का समय आता है। देखिए, अपने भी माताएं वो वर की परीक्षा करती है, कैसा है, मेरी बेटी के अनुकूल है या नहीं है।
वर की परीक्षा जिसको हम सहेड़ा बोलते हैं करती है ना, टोना टोटका करती है, उसकी बुद्धि की परीक्षा की जाती है। और परीक्षा करने के बाद में एक छोटा सा गीत भी गाती है कि मेरे साहेब को खटियो नादू और बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है। हमारे जितने रीति रिवाज है उनमें बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, यदि कोई ले तो महाराज, लेकिन इस जमाने में तो कौन ले। हमारे यहाँ जैसे राम जी के यहाँ विवाह में खुरबुर मचा हुआ है, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहा है, इतना शोर है आपस में, एक दूसरों की लोगों की बातों के वाद्य बज रहे हैं। हमारे भी डीजे पर यही होता है, कोई खाता है, कोई बैठता है, कोई उठता है, कोई छींकता है, कोई कुछ करता है, किसी को पता नहीं कौन आया कौन गया, खा लिया पी लिया, मौज मस्ती, पशु से बदतर हमारा जीवन हो रहा है। महाराज बेटी के विवाह में जितनी लापरवाही हमारे यहाँ की जाती है उतनी किसी भी काम में नहीं की जाती। बस वो तो एक बहाना है, बाकी मौज मस्तियां लेना है, ऐसा हमारा हाल है। फिर ये सज्जनों प्यार भी देते हैं बेटी को, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब उसके पाणी ग्रहण संस्कार का समय आता है, देखता हूं मैं पूरी एक आदमी की बात नहीं है, पूरे लोग वही करते हैं जो पड़ोसी करता है, वही वो दूसरा करता है। लेकिन वहां ऐसा है नहीं। मधु पर्क दिया जाता है, जो एक मिट्टी के बर्तन में दही, दो चार पदार्थ उसमें मिलाए हुए होते हैं, वो मधु पर्क दिया जाता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए पहले पुराने समय में तो उसको खाया करते थे, यानी वो चीजें 5-4 चीजें वो खाने से अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है और मन एकाग्र होता है। आजकल तो वो रीति रिवाज बस छांटा वांटा लगा करके वो कर लिया जाता है। उसमें भी पिता 3 बार बोलता है मधुपर को, मधुपर को, मधुपर का इत्यनोक्ति दाता बदेते, ये बात 3 बार बोलता है पिता, तो 1 बार वो बालक बोलता है, दामाद बोलता है मधुपर को, मधुपर को प्रतिगृह्णामि में, यानी मैं ग्रहण करता हूं। ये वैदिक रीति है, हस्तलेवा लौकिक रीति है, मामा सेवरा लौकिक रीति है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। माता पिता पांव धोते हैं, क्योंकि बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, दामाद को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए दोनों के पैर धुए जाते हैं। पाद्यो पाद्यो पाद्यम इत्यनोक्ते दाता वदेते, तो फिर वो वर बोलता है पाद्यो पाद्यो पाद्यम इति प्रतिगृह्णामि, यानी आप आज्ञा दे देता है कि आप पैर धोइए, मेरी आज्ञा मांगी जाती है। लागे पखारण पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिश चलीजे, पद सरोज मनोज हरि उर सरस देव विराजईजे, सुकृत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि, पर सिमुनि बनिता लही गति रही, जो पात कै मई मक नंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर पर नहीं करी, मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लये ते, पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय 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 कहे राम। राम जी के चरण कमलों को पखारने लगते हैं, प्रेम से उनके शरीर में प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिश चली, जय हो आपकी जय हो, जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि। कौन है शत्रु कामदेव के?
क्योंकि सबको हराया है, भगवान शंकर को कामदेव हरा नहीं पाते हैं। चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सदा सरोवर में सदा विराजमान रहते हैं। एक बार भी शमन करने में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिन चरणों को आज जनक जी और उनकी पत्नी धो रही है। चारों तरफ वेद ध्वनि, देवता लोग ब्राह्मणों का रूप धारण करके स्वयं आकर के वेद ध्वनि चारों तरफ शांति पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लही। वहां के लोग अपनी लोचन का लाभ ले रहे हैं। भगवान के पिता और माता का विवाह हो रहा है। जाई न वर्णी मनोहर जोरी, जो उपमा का जो कहूँ सो थोड़ी, उस उपमा का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जो बोलता हूँ वो थोड़ी है। दरअसल लालसा सकुच न थोड़ी, दर्शन की लालसा है। भय मगन सब देखन हारे, जनक समान अपान विसारे। सुध बुध खो बैठे हैं। ऐसा आनंद वहां हो रहा है। और जिसने भी इस विवाह में शरीकता की है वो भाग्यशाली है। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, मुनियों ने भावरी दिया। नेग सहित सब रीति निबेरी। विवाह संस्कार जीवन में एक सबसे बड़ा मांगलिक संस्कार होता है। संसार के जो वास्तविक सुख है वो मिलते हैं, संसार के वास्तविक सुख के विवाह से मिलते हैं। राम सीय सिर सिंदूर देहि, सिंदूर लगाया जाता है। जो बनने वाला पति होता है उसके हाथ से एक सीमांत संस्कार होता है। जब लड़की 7-8 वर्ष की होती है तो एक सीमांत संस्कार होता है। बालों को दोनों तरफ यानी बीच में से 2 जगह पर किया जाता है। बालों को यानी एक सीमा की जाती है। और उसमें वो पति जो आने वाला होता है, बनने वाला होता है, वो मांग भरता है। उसको सीमांत संस्कार कहा जाता है। शोभा कही न जात विधि कही, अरुण पराग जलद भरुनी के शशि भूष लोभ अमी के। 4 भावरी होती है। किसी किसी जगह 7 भावरी भी दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ 4 भावरी, यह वलक्य समृद्धि के अनुसार 4 भावरी सही मानी जाती है। जो 7 भावरी देते हैं, 7 फेरे देते हैं। 4 फेरे तो इसी तरह होते हैं हमारी तरह। और फिर उस लड़की को घर में ले जाया जाता है और उसके बाद में पिता के वस्त्र उतरवा करके पति के घर से जो वस्त्र आए वो पहना करके 3 भावरी फिर दिया जाता है। ऐसी वहां के रिवाज है कई एरियों की। लड़की को 3 फेरों में आगे किया जाता है, एक में लड़के को आगे किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों कि लड़के को जीव स्वरूप माना जाता है, लड़की को माया स्वरूप माना जाता है। संसार में आने के बाद में जीव जो है 4 चीज प्राप्त करता है, तब उसका जन्म सफल होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 भावरी इन 4 बातों की प्रतीक मानी जाती है। धर्म न करें तो मनुष्य जीवन होता है सफल नहीं माना जाता है। और जब धर्म करेंगे तो कुछ जरूरत होगी हमारे को। जरूरत वो होती है माया के बिना काम नहीं चल सकता है, इसलिए जीव माया के पीछे दौड़ता है। तो इसलिए पहली भावरी में जीव माया के पीछे और माया आगे चलती है।
अर्थ की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति, धन कमाना जिसको कहा जाता है, वो भी माया के अधीन होता है। इसलिए दूसरी भांवरी भी माया का प्रतीक, उसके पीछे धर्म अर्थ। काम की प्राप्ति, संतानोत्पत्ति ही माया के पीछे चलने से प्राप्त होती है। अकेला न तो पुरुष संतान पैदा कर सकता है, न माया कर सकती है। इसलिए जीव माया के पीछे चलता है। तीसरी भांवरी काम का प्रतीक है। ये तीनों चीज संसार में जो प्राप्त कर ले, फिर बाकी क्या रहता है? मोक्ष। और मोक्ष जब जीव प्राप्त कर लेता है तो माया की जरूरत होती नहीं है। इसलिए माया को पीछे छोड़ देता है और जीव अपने परमात्मा की ओर लग जाता है। तब माया पीछे और जीव आगे होता है। बड़ी सुंदर व्याख्याएं दी गई है। लोग कहते हैं पुराने जमाने में तो शोषण होता था महिलाओं का। आज नहीं है क्या शोषण? वैदिक काल में कोई शोषण होता नहीं था। नारी को बड़ा अधिकार था। लड़का देख करके आए हैं पिता, लेकिन माता को अधिकार है। वर परीक्षण क्यों होता है? यदि गूंगा बावड़ा है तो मैं मेरी कन्या में इस लड़के को नहीं दूंगी, इसलिए वर परीक्षण होता है। यह समझौता हुआ था किसी समय में। और वर की परीक्षा करती है, टोनो टोटकों से बुद्धि की परीक्षा करती है, और ठीक जच गया तब वो गीत गाती है कि हमारे साहिब को दियर खट्टे नांदी ओढ़। फिर मां नहीं, जो विवाहिता, जो कन्या विवाह होने वाली है, उसको भी अधिकार दिए हैं। बावरी भी खा लिया। दाएं बाएं ना हो तब तक वो 7 बातें, 7 शिक्षा के अर्थ 7 बातें मांगती है। वो लड़की बोलती है, 7 वचन बोलती है। तीर्थ व्रत उद्यापन ये से कांत कुरिया बामांग में आमिता द्वितीयम जगत कन्या वचनम प्रथमम। तीर्थ व्रत उनका उद्यापन करो तो मैं आपके बामंग यहाँ आ सकती हूँ, नहीं तो अभी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। कुटुंब रक्षा वर्णेर यदि पूजिए था पशु नाम परिपालनम से, ये करोगे, घर का कुटुंब का पालन करोगे, पशु रखोगे, पालना करोगे तो मैं आती हूँ। हव्य प्रदानम कव्य पितृवश्य, हवन से देवताओं का और तर्पण से पितरों की पूजा करो तो मैं आपके बामंग में आ सकती हूँ। आय व्यय धनादि का नाम पृष्ठा निवेशक निध्याता है। आय व्यय का अनिलाभ का ब्यौरा आप मेरे को बताओगे तो मैं आ सकती हूँ। देवालय राम तड़ाक कूप है, यही गौशाला उसी में आती है, उसी लाइन में आती है। सार्वजनिक स्थान बना करके और उसका फिर पालन करो तो आ सकती हूँ, नहीं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। फिर निठल्ले नहीं बैठे रहना है, पैसा कमाना है। देशांतर इस देश में नहीं रोजगार तो विदेश प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। देशांतरे वैसे पुरांतरे यदि पूजिए था, यदि ऐसा नहीं किया तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। और फिर अंत में काम क्रोध, चार चीजें प्राप्त करोगे तो मैं आपके बामंग में आती हूँ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये बाकी बचता है। तब दोनों तरफ से वो बातें होती है। वर्क भी 4 वचन मांगता है, मेरे बिना कहीं पीहर नहीं जाओगी, जहां लोग बैठे हुए मदिरा पान किए हुए वहां नहीं जाओगी, वन में अकेली नहीं जाओगी, मेरा कभी कहना नहीं मोड़ोगी। ये 4 बातें वर भी मांगता है, आपस में सहमति होती है। आज जमाना बदल गया है, अभी इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा बातें करने की। कब अधिकार नहीं था, आज यहाँ वही हो रहा है और उन्हीं का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। और विदाई का समय आजकल तो उतना कठोर नहीं है, पहले के समय में जो कठोर होता था। श्री राम जय जय राम, राम हरे हरे श्री भगवान। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। पुनि पुनि सिय गोद
करलीनी आशीष सिखावन दीनी होए वो संतत पियई पियारी चिरु यही बात आशीष मारी सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ अति स्नेह बस सखी सयानी नारी धर्म सिखवै मृदुबानी सादर सगल कुंवरी समुझाई रानील बार बार उरलाई बहुरी बहुरी भेंटई महतारी कै बिरंसी रची कतनारी। माता से कुछ शिक्षा की बातें बोलती है जिस समय उनकी विदाई होती है। पुनि पुनि सिय गोद करी लेही अपने अंक में माता भर लेती हैं। देही आशीष सिखावनु देही आशीष देती है शिक्षा भी देती है। होइए उस संतत पिय ही पियारी सदा अपने पति को अच्छी लगने वाली बनना। चिरु आही बात आशीष हमारी आपका सौभाग्य सदा सदा के लिए बना रहे हम ये आशीर्वाद देती है। सास ससुर गुरु सेवा करेहु पति रुख लखी आयसु अनसरेहु पति के रुख के अनुसार काम करना। अति स्नेह सखी सयानी नारी धर्म सिखवाई मृदुबानी मीठी वाणी से कह रहे हैं। सादर सकल कुंवरी 4 कन्याएं और भी हैं क्योंकि राम और सीता जी का विवाह होने वाला था। बारात आई तो उनके यहाँ 3 कन्याएं हैं और उनके यहाँ 4 बेटे हैं, इसलिए बात फिट हो गई तो चारों भाइयों का एक साथ में विवाह होता है। सीता जी राम को दे दी जाती है। जनक जी महाराज के पत्नी के गर्भ से पैदा हुई उर्मिला लक्ष्मण जी को ब्याह दी जाती है और श्रुतकीर्ति और मांडवी भरत और शत्रुघ्न को ब्याह दी जाती है। तो इसलिए लिखा सादर सकल कुंवरी समझाई रानी ने बार बार उरलाई अपने हृदय से लगाया बहुरी बहुरी भेंट ही महितारी। और चारों कन्याएं बार बार अपने माँ के अंक में जाकर के लिपट जाती है। कहीं भी रंची रची कत नारी कि ब्रह्मा जी ने स्त्री को क्यों बनाया। तेही अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। क्यों कि कहा है विश्वामित्र जी ने कि महाराज दशरथ जी महाराज ने कहा है कि अब भाई यहाँ से बारात को रवाना किया जाएगा। चारों भाई सुभाए सुहाए सबका स्वभाव बहुत बढ़िया। नगर नारी नर देखन आए लोग देखने के लिए के आए। कोऊ कह चलन चाहता है आजू किसी ने कहा आज ही जाने वाले हैं कि न विदेह विदा कर लेहु लैन भरी रूप निहारी। अब देख लो भैया दर्शन कर लो। ये साधारण बालक है नहीं, ऐसा लोग मनोरथ करते हैं देखने के लिए आ भी जाते हैं। राम जी ने जाकर के थोड़े से शब्दों में बोला है राऊ अवधपुर चहत सिदाए। अयोध्या जाना चाहते हैं दशरथ जी महाराज। विदा हो न यहाँ पठाए हमारे को यहाँ विदाई देने के लिए भेजा है। मातु मुदित मन आये सुदेहु। राम जी की भाषा देखी है माता प्रसन्न मन से हमारे को आज्ञा दीजिए। बालक जानी करबनित छेहु सदा हमारे पर कृपा बनाए रखना। सुनत बचन बिलखे उरे निवासु। इस बात का पता चला तो निवास में जितने लोग हैं उदास हो जाते हैं। हृदय लगाई कुंवरी सबलिनी। सब बेटियों को अपने हृदय से लगाया। पति ने सौंपे बिनती अति कीनी। वो जो उनका वो ग्रंथि बंधन किया हुआ था वो साफा दिया सबको चारों भाइयों को। और फिर बोलिए बाल कृष्ण।